के नवाती गाँव की सरजमीन जो कभी हरी चादर की माइंड लहराती थी, अब प्यासी और बंजर पड़ी थी। हवाएं खाक उड़ाती फिर रही, पेड़ों की शाखाएं बेजान उंगलियों की तरह आसमान की तरफ उड़ती थी और खेतों में दरारें सांपों की तरह बल खाती दिखाई देती थी। सूरज दहक अंगारे की माइंड जमीन पर अंगारे बरसा रहा था। इसी में बस्ती में एक किसान यूसुफ बिन सलमान अपने खेत की मंजामिद मट्टी पर घुटनों के बल बैठा था। इसकी दाढ़ी में मट्टी की गिर्द मली हुई थी, हाथों की हथेलियां फटी हुई, मगर आंखों में एक अनोखा सुकून झलक रहा था। इसके पास न सोना था न चांदी, सिर्फ ज़मीन थी और इस ज़मीन से बंधी इसकी उम्मीद। यूसुफ आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाया, ऐ मेरे रब, तूने इन ज़मीनों को हरियाली अता की थी, अभी तेरे ही हुक्म से ये प्यासी हुई हैं। मैं जानता हूँ तू आजमाता है और सब्र करने वालों को अपना कुर्ब देता है। मैं तेरी आजमाइश पर राज़ी हूँ। बाद से गुजरते एक बूढ़े चौराहे ने तंजरिया हंसते हुए कहा, यूसुफ, अभी बीच बोते हो, इन सूखे खेतों में होश करो, वक़्त की हवा है, दुआ से कुछ नहीं उगने वाला। यूसुफ मुस्कुराया, इसकी मुस्कुराहट में तलखी ना थी, सिर्फ यकीन था। बीच मेरा काम है, उगाना रब का काम है। हर सुबह यूसुफ खेतों में इतना प्यासी मट्टी को हाथ से खोदता, आंखें बंद करके दुआ करता और फिर मेहनत से काम में जुट जाता। इसके बेटे छोटे से हसन कभी कभी अपनी छोटी सी हड्डियों में थोड़ा सा पानी लेकर आते और मट्टी पर छिड़क देते। बीवी इमाम हसन खामोशी से खड़े घर में चक्की पीसती, मगर जब कभी यूसुफ की जानब देखती तो इसकी आंखों में छुपी बेआवाज़ दुआ साफ नजर आती। पूरे गांव में मायूसी फैली हुई थी, लोग अपने मोशी बेचने लगे थे, कुछ काम छोड़कर शहर की जानब रवाना हो रहे थे। बाजार वीरान हो चुके थे। मस्जिद के इमाम भी खुतबों में इत्तला के जिक्र पर रोते रुक जाते थे। एक दिन जब सूरज एंड सर पर था और ज़मीन तप रही थी, यूसुफ ने अपने खेत में आकर बैठ गया। इसने मुट्ठी में सूखी मट्टी ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे रब, तू चाहे तो इस राख से भी बाग उगा दे, मैं सब्र करूँगा आखिरी दम तक। इसी वक्त अफक पर एक हल्की सी बादल की लकीर नुमाया हुई। यूसुफ ने चौंक कर देखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, दूर दौड़ गई। आसमान के बाहर पहली बार बहुत दिनों बाद पुगल करते हुए यूसुफ ने ज़मीन पर सजदा रेज़ होकर कहा, या रब, क्या मेरी सुन लीजिए। आसमान पर बादलों की एक लहर छा चुकी थी, गर्म हवाएं जो अब तक हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास
डाउनलोड होके आ जाएंगे। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की, तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज कर सकते हैं। आने वाले तूफान रेले का शोर सुनाई देने लगा जो खेतों की तरफ बढ़ रहा था। बारिश के कतरों ने जमीन को तर कर दिया था, लेकिन अब दूर पहाड़ों से एक गरजदार आवाज़ आ रही थी। पर रेले की पानी की तेज बहाव की अफवाह पर काला पानी एक दीवार की तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यूसुफ अब भी सजदे में था, मगर हसन ने उसे झंझोड़ छोड़ा। अब्बा देखो ना, पानी आ रहा है, बहुत तेज बहाव है। यूसुफ ने आंखें खोली। बारिश के कतरों में इसकी पलकें भीग चुकी थी। इसने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा, फिर सुकून से बोला, बेटा, अल्लाह ने जो दिया है वो ले भी सकता है। सब्र का फल मांगने वाले को सब्र का इम्तिहान भी देना होता है। लोग खेतों से फसलें समेटने दौड़ने लगे, कुछ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते, ये सब इसी के सबब हुआ है। यूसुफ ने इतने दिन दुआएं मांगी, अब ये मुसीबत आई है। कुछ नौजवान चीखने लगे, भागो, पहाड़ी रेला सब कुछ बहा ले जाएगा। माएँ बच्चों को उठाए घरों को भाग रही थी। खेतों में अफरा तफरी मच गई। एक बुज़दिल बूढ़ा कहता है कि ये दुनिया सब्र से नहीं चलती, चालाकी से चलती है। यूसुफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, चालाकी वक्ती पना देती है, मगर सब्र हमेशा के लिए रास्ता खोलता है। रेलों का शोर करीब होता जा रहा था। यूसुफ ने हसन का हाथ थामा और कहा, चलो बेटा, खेत की आखिरी मंडरों तक चलते हैं, अब्बा साहब भाग रहे हैं। यूसुफ ने नरमी से कहा, जो अपनी ज़मीन का साथ मुश्किल में छोड़ दे वो खुशहाली का हकदार नहीं होता। दोनों कीचड़ में लथपथ होकर आगे बढ़े और जैसे ही रेला गाँव की हद पर पहुंचा, यूसुफ ने ज़मीन पर गिरा हुआ एक पुराना बोसीदा दरख्त देखा जो किसी ज़माने में खेतों की रखवाली करता था। यूसुफ ने झुककर दुआ की तो अल्लाह तू ही बचाने वाला है। अचानक कुदरत का एक करिश्मा हुआ। वही बरजीदा दरख्त ज़मीन से उखड़कर रेले के आगे आ गया। एक कुदरती बांध दिया। पानी काफ की तरफ मुड़ने की बजाय खेत की तरफ मुड़ने की बजाय दूसरी सिमत बहने लगा। लोगों ने हैरत से ये मंजर देखा। पूरा गांव बच गया, लेकिन टेले ने यूसुफ के खेत के किनारे को छू लिया था। फसल का एक बड़ा हिस्सा अब भी खतरे में था। यूसुफ ने मट्टी को हाथ में लिया और कहा, अभी इम्तिहान मुकम्मल नहीं हुआ। बारिश थम चुकी थी। फिजा में मट्टी और गीली घास की खुशबू तैर रही थी, मगर गांव वालों के चेहरों पर खुशी नहीं, खौफ और अफसोस के साए थे। यूसुफ अपने खेत की हद पर खड़ा था, जहां कभी सुनहरी गेहूं की लहराहट होती थी, अब वहां कीचड़ और बर्बादी का मंजर था। हसन खामोशी से बाप के करीब आ खड़ा हुआ। इसकी पलकों पर आंसू झिलमिला रहे थे। अब्बा, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। यूसुफ ने हसन के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, नहीं बेटा, सब्र की ज़मीन कभी बेआबाद नहीं होती। कुछ गांव वाले नज़दीक आए, कुछ ने अफसोस जतलाया, कुछ ने तंजिया बातें की। यूसुफ, अभी सब्र की माला जपते रहोगे। दुआ से ज़मीन नहीं संभलती, मेहनत से संभलती है। एक किसान जोर से हंसा। देख लिया इंजाम, दुआ के सहारे खेत नहीं बचते। यूसुफ ने खामोशी अख्तियार की, ना शिकायत ना गुस्सा। रात के वक्त हसन ने बेकरारी से कहा, अब्बा, अगर अल्लाह हमारी सुनता तो हमारी फसल क्यों तबाह होती। यूसुफ ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, कभी अल्लाह तुम्हारी मेहनत का फल फौरी नहीं देता, बल्कि तुम्हारे सब्र को इतना ऊंचा कर देता है कि तुम कुल से भी ज़्यादा कीमती
وہ تمہیں خود سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ ہو تو یوسف حسن کھیت پر گئے، مٹی میں دھنسی ہوئی کچھ گیہوں کی بالیاں اب بھی بچی تھی۔ یوسف جھک کر مٹی کو چومتے ہوئے بولا، یہ بچی کچی نعمت ہے، اسے جمع کرتے ہیں۔ دونوں نے دن بھر کیچڑ میں سے گیہوں چن چن کر اکٹھا کیا۔ جب شام ہوئی تو مشکل سے ایک چھوٹا سا ڈھیر بنا، مگر یوسف کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی۔ اچانک گاؤں میں منادی ہوئی، بادشاہ سلامت کے لشکر کو گیہوں کی ضرورت ہے، جو بھی گیہوں فراہم کرے گا اسے بادشاہ کا انعام ملے گا۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، کیوں نہ کہ زیادہ تر کھیت تباہ ہو چکے تھے۔ کسی کے پاس اتنا گیہوں نہیں بچا تھا کہ بادشاہ کے حکم کو پورا کر سکے۔ یوسف نے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائی۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، گاؤں کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی تھی، ہر دروازے پر فاقہ مایوسی کی چھاپ تھی۔ لشکر کے قاصد گاہ کے باہر یوسف نے اپنی بچی کچی گٹھڑی کو دیکھا۔ حسن تڑپ کر بولا، ابا یہ تو ہماری سال بھر کی روٹی ہے۔ یوسف نے حسن کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا صبر کا پھل صرف اپنے لیے نہیں، اصل صبر وہ ہے جو دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ یوسف نے گٹھڑی اٹھائی اور گاؤں کے چوراہے پر پہنچ کر بلند آواز سے کہا، میرے پاس جو تھوڑا سا اناج ہے میں بادشاہ کے لشکر کے لیے وقف کرتا ہوں۔ گاؤں والے حیرت سے دیکھتے رہ گئے، کچھ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، کچھ بڑبڑانے لگے، تو یہ پاگل ہے۔ یوسف کیچڑ سے بڑی راہوں پر پیدل چلتا، گٹھڑی کندھے پر لادے بادشاہ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسن اس کے پیچھے دوڑتا رہا، آنکھوں میں آنسو اور فخر کی چمک لیے۔ لشکر میں پہنچنے پر لشکر سے باعث سپہ سالار نے جب یوسف کی پیشکش دیکھی تو حیران ہو گیا۔ چھوٹی سی گٹھڑی مگر پیش کرنے والے کا دل اتنا بڑا کہ پورے لشکر کا اس میں اضافہ ہو گیا۔ سپہ سالار نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بزرگ؟ یوسف نے سر جھکا کر کہا، ایک معمولی کسان ہوں، بغداد کے کھیتوں سے۔ سپہ سالار مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص پہلا اناج فراہم کرے گا اسے نہ صرف انعام ملے گا بلکہ بغداد کے شاہی باغات میں زمین دی جائے گی۔ اور گاؤں والوں کو جب یہ خبر ملی تو گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ وہ جو یوسف کو تانے دے رہے تھے اب اس کی عقیدت میں سر جھکانے لگے۔ یوسف واپس لوٹا، ہاتھ خالی مگر دل بھرا ہوا۔ دروازے پر بادشاہ کے قاصد اس کا انتظار کر رہے تھے، شاہی فرمان لیے ہوئے۔ گھر کے باہر ایک بڑا ہجوم جمع تھا۔ یوسف حسن کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ بادشاہ کے قاصد سنہری لباسوں میں شاہی فرمان سنانے کو تیار تھے۔ قاصد نے بلند آواز میں اعلان کیا، بادشاہ سلامت یوسف بن قزحر کو بغداد کے شاہی باغات میں زمین 1 میل سالانہ انعام عطا کرتے ہیں۔ اس کے خلوص قربانی کے بدلے گاؤں والے دم بہود رہ گئے۔ جو کل اسے کمزور سمجھتے تھے آج اسی کی عظمت کے گن گا رہے تھے۔ یوسف نے سکون سے سنا، پھر ہاتھ جوڑ کر قاصد سے کہا، محل کی چمک دمک میری نصیب کی ضرورت نہیں، زمین کی وسعت میرے صبر کی قیمت نہیں۔ سب حیران رہ گئے۔ یوسف آگے بڑھا، مٹی کی ایک مٹھ اپنے ہاتھ میں بھری اور بولا، میں اس مٹی میں ہم نے تو فاقے کاٹے ہیں، اب اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے۔ یوسف نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا اصل انعام وہ سکون ہے جو دل میں صبر سے پیدا ہوتا ہے۔ محل کی اینٹیں مٹی ہو جائیں گی مگر صبر کا پھل ہمیشہ باقی رہے گا۔ قاصد نے ادب سے کہا، اگر محل قبول نہیں تو کوئی اور خواہش عرض کرے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، میری ایک التجا ہے، گاؤں کے ان کسانوں کے قرض معاف کر دیے جائیں جن کی فصلیں خشک سالی میں تباہ ہوئی ہیں۔ قاصد نے سر جھکایا، حکم کی تعمیر ہوگی۔ گاؤں کے لوگ جنہوں نے کبھی یوسف کا مذاق اڑایا تھا اب اس کے قدموں میں آنسو بہاتے۔ یوسف خاموشی سے اپنے کھیت کی طرف لوٹ آیا، جہاں نئی کونپیں مٹی سے جھانک رہی تھی۔ زندگی کی علامت صبر کی برکت۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یوسف کہتا ہے، اے رب تیرا وعدہ سچا، صبر کا پھل تیرے وقت پر تیرے انداز میں آتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری
انفارمیٹنگ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو کے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔